हेलो स्टूडेंट, आपका अपनी पाई क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.4। देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8.4 हालांकि बहुत ही हार्ड एक्सरसाइज कहलाती है। इसमें 8.1 और 8.2 और 8.3 तो बहुत ज्यादा सिंपल एक्सरसाइज थी। अब 8.4 में फॉर्मूले आएंगे कुछ, उन फॉर्मूला की हेल्प से हम सवाल को हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो जो सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं थोड़े से लेवल पे हार्ड रहते हैं, लेकिन उनकी अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस की जाए तो बहुत ही सिंपल वे में उसे हम समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4। तो देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8.4 के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, तो उन फॉर्मूलों को हम सिद्ध करवा दे रहे हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, आपने पढ़ाई होगा एक समकोण त्रिभुज, ABC। तो समकोण त्रिभुज में ये कितने का एंगल होता है, ये 90 का एंगल होता है, इसलिए ये क्या कहलाता है, हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं, हम कर्ण बोलते हैं। और कोण, जो एंगल हम लेते हैं, उस कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, हमारी लंब कहलाती है, और जो बचती है वो क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। तो आपने पढ़ रखा होगा पाइथागोरस प्रमेय। तो एक पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला लगेगा वो किसमें लग सकता है, हमेशा समकोण त्रिभुज में। तो देखिए स्टूडेंट, पाइथागोरस प्रमेय के हेल्प से ही हम आगे के फॉर्मूला प्रूव करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, पाइथागोरस तो देखिए स्टूडेंट, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें एक फॉर्मूला होता है लाल बट्टे कक्का, ये हम लास्ट एक्सरसाइज में ही बता चुके हैं क्या होता है लाल बट्टे कक्का। इसी लाल बट्टे कक्का की हेल्प से हम साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक, कोसेक की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहला क्या आता है, साइन, फिर कॉस, फिर टेन, कॉट, सेक और लास्ट में क्या आता है, कोसेक। ठीक है स्टूडेंट, साइन का जो फॉर्मूला क्या होता है, L अपॉन के, यानी अब हमें स्टूडेंट L अपॉन के बनाना है। तो देखिए स्टूडेंट, L के नीचे क्या है, के लाना है हमें। तो हम क्या करेंगे इसमें, यानी हमें साइन, कॉस और टेन में एक रिलेशन बनाना है। तो उस रिलेशन के लिए हम तो एक इसमें जो इससे जो नए फॉर्मूले लिख देंगे वो कितने फॉर्मूले लिख देंगे, 3 फॉर्मूले लिख देंगे। पूछो क्यों, क्योंकि एक टाइम पे हम जो इजिकल टू में है के स्क्वायर से भाग देंगे। तो के स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है स्टूडेंट, इससे एक नया फार्मूला लिख जाएगा। फिर हम एल स्क्वायर से भाग देंगे, तो एल स्क्वायर लिखकर डिवाइड देने पर हमारा एक नया फार्मूला बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हम के स्क्वायर से डिवाइड दे सकते हैं दोनों तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, दोनों ओर के स्क्वायर से भाग देने पर तो देखिए स्टूडेंट, दोनों ओर के स्क्वायर से भाग देने पर, तो के स्क्वायर से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर और डिवाइड में के स्क्वायर, भाग दे दिया इधर की साइड। तो इधर भी L अपॉन L के डिवाइड में के का भाग देंगे, तो ऊपर क्या है L स्क्वायर, नीचे का आ जाएगा के स्क्वायर। तो इधर प्लस ए स्क्वायर और डिवाइड में के स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, के स्क्वायर से हमने भाग दे दिया। तो देखिए स्टूडेंट, के स्क्वायर से के स्क्वायर दोनों सेम संख्या तो कैंसिल हो जाएंगे। तो इज इक्वल टू में क्या, इधर क्या बचेगा 1 और प्लस, तो देखिए स्टूडेंट, L के ऊपर भी स्क्वायर और K के ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम L और डिवाइड में K का होल स्क्वायर और प्लस A का स्क्वायर और नीचे K का स्क्वायर है, तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, हम A और डिवाइड में K का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, L और K
एल और डिवाइड में के, एल और डिवाइड में के का किसका फॉर्मूला है, ये साइन का फॉर्मूला है, तो एल डिवाइड में के किस, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, साइन लिख सकते हैं, क्योंकि हमने लास्ट एक्सरसाइज में हमने सीखा था कि साइन का जो फॉर्मूला होता है वो एल अपॉन के होता है, तो एल अपॉन के किसके इक्वल होगा, साइन के, और साइन किसके इक्वल होगा, एल अपॉन के, यानी एल अपॉन के की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम 1 इज इक्वल टू, तो एल अपॉन के की जगह हम लिख सकते हैं साइन। अब इसमें स्टूडेंट एंगल, अब एंगल इसमें ए लिया गया है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए, ठीक है स्टूडेंट, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ए का, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, एल अपॉन के, लेकिन एल अपॉन के ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो ये स्क्वायर जहां लग जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ऐसी प्लस ए अपॉन के, ए अपॉन के इसका फॉर्मूला होता है कॉस, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा, एंगल ए, तो ये 1 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी हमने किससे भाग दिया था, दोनों ओर के स्क्वायर से भाग दिया था, अब हम एल स्क्वायर से भाग देंगे, तो नेक्स्ट टाइम पे हम ए स्क्वायर से भाग देंगे, तो इससे एक नए नए फॉर्मूले निकलते जाएंगे, तो ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम इसे, तो इसी में बता दे रहे हैं, इसी पाइथागोरस प्रमेय में दोनों ओर, इसी पाइथागोरस प्रमेय में दोनों ओर एल स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है स्टूडेंट, तो दोनों ओर एल स्क्वायर से भाग देने पर, तो दोनों ओर एल स्क्वायर से भाग देंगे तो ऊपर क्या है इसके, के स्क्वायर डिवाइड में एल स्क्वायर, और इज इक्वल टू एल स्क्वायर और डिवाइड में एल स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर, तो ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, के स्क्वायर और एल स्क्वायर आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, और दोनों पर स्क्वायर है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, के और डिवाइड में एल का होल स्क्वायर, और इधर एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस ए अपॉन एल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, के अपॉन एल किसका फॉर्मूला होता है, तो देखिए स्टूडेंट एल अपॉन के तो साइन का फॉर्मूला है, लेकिन के अपॉन एल कोसेक का फॉर्मूला है, तो यानी के अपॉन एल की जगह क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक स्क्वायर, तो देखिए स्टूडेंट ऊपर स्क्वायर लग रहा है और नीचे क्या है इसके, एंगल ए, एंगल तो ए लिया जा रहा है इसमें, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस और ए अपॉन एल, तो देखिए स्टूडेंट एल अपॉन ए तो tan का फॉर्मूला लेंगे, ए अपॉन एल कॉट का फॉर्मूला जाएगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए, तो एक फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है स्टूडेंट। यानी कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो एक फॉर्मूला आपको ये याद करना है, एक ये याद करना, एक थर्ड फॉर्मूला बनेगा, जैसे हमने दोनों ओर के स्क्वायर से भाग दिया, दोनों ओर एल स्क्वायर से भाग दिया, अब हम दोनों ओर ए स्क्वायर से भाग देंगे तो उससे एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यही पाइथागोरस प्रमेय दोनों ओर, तो चलो मैं लिख दे रहा हूं दोबारा से इसमें, पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, अभी हमने के स्क्वायर से भाग दिया, एल स्क्वायर से भाग दिया, अब देंगे दोनों ओर ए स्क्वायर से भाग देने पर, ए स्क्वायर से भाग देने पर, तो देखिए स्टूडेंट ए स्क्वायर से भाग देंगे तो इसमें तो किया जाएगा के स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर और इज इक्वल टू एल स्क्वायर और डिवाइड में ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और डिवाइड में ए स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, के अपॉन ए और ऊपर क्या है इसके होल स्क्वायर है, और के अपॉन ए किसका फॉर्मूला है, के अपॉन ए सेक का फॉर्मूला, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर ए और इज इक्वल टू एल अपॉन ए, एल अपॉन ए किसका फॉर्मूला है, एल अपॉन ए tan का फॉर्मूला, तो इसे लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर ए और प्लस इसके ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो यहाँ बचेगा 1,
ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया एक नया फॉर्मूला। तो आपको ये 3 मेन फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज के 8.4 के, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, और अगर ना याद हो तो इन्हें 2 या 3 बार सिद्ध कर लीजिए जैसा हमने बताया। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे आप नेक्स्ट फॉर्मूले प्रूव कराए जाएंगे। इन्हीं से इससे 2 फॉर्मूले बनेंगे, इससे 2 फॉर्मूले बनेंगे, इससे 2 नए फॉर्मूले और बनेंगे, यानी ओवरऑल कितने फॉर्मूले हो जाएंगे इस एक्सरसाइज के 8.4 के 9 फॉर्मूले हो जाएंगे इसी एक्सरसाइज। ये मेन फॉर्मूला 3 से, इन्हीं 3 से 6 फॉर्मूले और बन जाएंगे, इसके 2, इसके 2 और इसके 2। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसे हम मिटा दे रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहला फॉर्मूला हमने क्या प्रूव कराया था इसमें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है स्टूडेंट, एक फॉर्मूला तो ये प्रूव कराया था हमने। ठीक है स्टूडेंट, इससे 2 नए फॉर्मूले लिख लेंगे। जैसे ये कॉस किसका प्लस का, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो इससे एक नया फॉर्मूला क्या निकल गया हमारा साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हमने कॉस प्लस का तो इधर आके क्या क्या होगा माइनस का, ऐसे हम साइन को इधर भेजेंगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकलेगी। तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसी एक फॉर्मूले से ये 2 नए फॉर्मूले और बन गए। ठीक है स्टूडेंट, ऐसी हमारा एक फॉर्मूला ये था कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए स्टूडेंट, कॉट स्क्वायर ए किसका है प्लस का, तो ये इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए, और इज इक्वल टू में क्या बचेगा इज इक्वल टू में बचेगा 1। तो इसी मेन फॉर्मूले से एक नया फॉर्मूला बनेगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखिए स्टूडेंट, अभी हम कॉट को इधर ले गए, कॉट किसका था प्लस का, इधर आके क्या होगा माइनस का, इज इक्वल टू में क्या बचा 1। अब की बार हम 1 को इधर ले जाएंगे, इज इक्वल टू में क्या बचेगा कॉट स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा हमारा एक नया फॉर्मूला बन जाएगा इससे कोसेक स्क्वायर ए और माइनस का 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट, ऐसी एक ये फॉर्मूला प्रूव कराया था हमने अभी सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये टेन स्क्वायर ए इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए और इज इक्वल टू में क्या बचेगा 1। तो एक इसी से हमने एक नया फॉर्मूला प्रूव कर दिया। ऐसी 10 प्लस का तो इधर आके माइनस का हो गया, ऐसी 1 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 इज इक्वल टू क्या बचेगा 10 स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो ब्रैकेट में बन रहा है ये 3 मेन फॉर्मूला, इन्हीं फॉर्मूला की हेल्प से हमने 2 नए फॉर्मूले बना दिए। ठीक है स्टूडेंट, तो एक फॉर्मूला आपने ये याद किया होगा लाल बट्टे कक्का। अब लाल बट्टे कक्का का बहुत ही ज्यादा यूज होगा इसमें। ये ज्यादातर हर एक एक्सरसाइज में यूज हुआ है ना। तो पहला हो गया साइन कॉस और ये टेन, और टेन का उल्टा कॉट और कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इससे एक नया रिजल्ट निकाल सकते थे कि साइन किसका उल्टा होता है कोसेक का, और कॉस किसका उल्टा होता है सेक का, और टेन किसका उल्टा होता है कॉट का। तो देखिए स्टूडेंट, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोसेक ए, यानी साइन को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए। और कॉस किसका उल्टा होता है 1 अपॉन सेक ए। ऐसी टेन किसका उल्टा होता है 1 अपॉन कॉट ए।
ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, कॉस सेक का उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है। अगर तुमसे पूछिए कॉट किसका उल्टा होता है, तो कॉट उल्टा होता है टेन का, सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, और कोसेक साइन का उल्टा होता है। ठीक है स्टूडेंट। तो एक 3 नए फॉर्मूले बन गए, ये तो पुरानी फॉर्मूले हैं, तो ये तुम्हें आपको अच्छी तरह से याद कर लेना। इन्हीं फॉर्मूला की हेल्प से हम आगे जो सिद्ध करने वाले सवाल हैं वो कराए जाएंगे इन्हीं फॉर्मूला की हेल्प से। ठीक है स्टूडेंट। तो इनकी भी बीच बीच में जरूरत पड़ेगी, तो मैं पहले ही लिखा दे रहा हूं। तो ऐसी कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। जैसा साइन कोसेक का उल्टा है तो कोसेक किसका उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा। ऐसी सेक 1 अपॉन कॉस है, ऐसी कॉट 1 अपॉन टेन है। ठीक है स्टूडेंट। तो कुछ ये फॉर्मूले हो गए। ठीक है स्टूडेंट। ये लास्ट एक्सरसाइज के फॉर्मूले हैं और ये न्यू फॉर्मूले हैं। और एक क्लास 10th में आपने पढ़े होंगे, उस क्लास 10th के जो फॉर्मूले वो भी कभी कभी यूज हो जाता है, तो उसे भी लिखा दे रहे हैं हम यहाँ पर। तो जैसे आपने पढ़ रखा होगा यहाँ पे लिखा दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट। ये आप याद कर लेना ढंग से। ये क्लास 10th के फॉर्मूले हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपको पहले से याद होगा ज्यादातर बच्चों को, अगर ना याद तो याद कर लेना आप। ठीक है, क्योंकि इसकी हर जगह जरूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं सवाल में यूज होता रहता है। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा जाता है ये होता है, लेकिन अगर a माइनस बी का पूछा जाएगा तो यहाँ पर जो स्क्वायर वाली संख्या होती है ज्यादातर प्लस की रहती है। ठीक है स्टूडेंट। यानी जहां पे भी स्क्वायर दिख जाए तो वो हमेशा क्या रहेगी, प्लस की रहेगी। यानी अब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। यानी स्क्वायर वाली संख्या तो प्लस की रहती है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। यानी इसी एक फॉर्मूले के अंदर 2 फॉर्मूले छुपे हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है स्टूडेंट। और एक और फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ऐसे a प्लस बी का होल क्यूब होता है। तो a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस बी का क्यूब और प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट। अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो जहां जहां प्लस दिख रहा है उस जगह क्या लगा देंगे, हम माइनस लगा देंगे। तो ये हमारा a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये 2 फॉर्मूले हो गए, ये एक हो गया, कितने हो गए 3, और ये 2 हो गए, कितने हो गए 5। अब हम पढ़ेंगे हम a का क्यूब और प्लस b का क्यूब। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस b ब्रैकेट में, फिर आता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ab। ठीक है स्टूडेंट। अगर जहां माइनस होगा तो जहां माइनस आ जाएगा और ये स्क्वायर वाली संख्या प्लस की और ये माइनस प्लस का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो 2 और ये 3 और 2 5 और 2 7। अब 2 फॉर्मूले और बचे, उन्हें और बता दें। ठीक है स्टूडेंट। तो एक तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ठीक है स्टूडेंट। एक ये वाला फॉर्मूला हुआ, इससे एक लास्ट फॉर्मूला और रह गया है, a का क्यूब प्लस बी का क्यूब और प्लस सी का क्यूब और माइनस 3abc इजिकल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट। यानी ब्रैकेट में फिर आएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, अब इन फॉर्मूलों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यानी इससे हमें ये प्रूव करके दिखाना है, या तो आप इससे ये प्रूव कर दो या इससे ये प्रूव कर दो। तो आपको पता ही होगा कि इसको क्या बोलते हैं हम,
LHS, यानी ये हमारे लेफ्ट हैंड में और ये हमारे राइट हैंड में है, तो इसको हम LHS बोलेंगे, इसको RHS बोलेंगे। तो हम LHS से या तो RHS प्रूव कर दो या RHS से LHS प्रूव कर दो। तो हम प्रूव कर रहे हैं स्टूडेंट LHS से RHS, तो हम लेके चल रहे हैं इसमें LHS। तो LHS क्या है हमारा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट प्रूफ में क्या रखा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इन सवालों में जो प्रूफ करने वाले होते हैं उन सवालों में हम एक ट्रिक लगाते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हो ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि साइन और कॉस में तोड़ने की। ठीक है स्टूडेंट, तो ज्यादातर क्वेश्चन हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। तो इस कोसेक थीटा को हम साइन की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो देखिए स्टूडेंट कोसेक थीटा यहां से देख सकते हैं आप, कोसेक A इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन साइन A। तो देखिए स्टूडेंट इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन थीटा और माइनस कॉट थीटा। अब कॉट थीटा को भी हम कॉस और साइन की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट अब देखिए आप कॉट के दो फॉर्मूला है, एक तो ये रहा कॉट A इज इक्वल टू 1 अपॉन tan और एक ये है कॉट A इज इक्वल टू कॉस A अपॉन साइन। तो आप ये लगाएंगे कि ये लगाएंगे, तो देखिए स्टूडेंट हम बता चुके हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन हमें कॉस और साइन में तोड़ने हैं, तो हम कॉट A का ये फॉर्मूला ना लगाकर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर कॉस थीटा और डिवाइड में साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट प्रूफ में क्या आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम साइन थीटा दोनों सेम है, तो इसका एलसीएम साइन थीटा ही रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट इसमें नीचे वाली संख्या से तो डिवाइड देते हैं, ऊपर वाली में गुणा करते हैं, यानी साइन थीटा तो साइन थीटा कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा 1 और 1 का इंटू 1 में करके तो 1 ही आएगा माइनस। अब साइन थीटा का यहाँ पर साइन थीटा से डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा 1 और 1 का इंटू कर देंगे हम कॉस थीटा में, तो आएगा हमारा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट प्रूफ में क्या आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइड में है 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए स्टूडेंट 1 माइनस कॉस थीटा तो बन ही गया हमारा। अब ये दिक्कत कर रहा साइन थीटा, तो देखिए स्टूडेंट ये स्क्वायर है ये दोनों पर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग और नीचे वाले पे स्क्वायर अलग लगा सकते हैं इसमें साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा यानी ऊपर तो सेम आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी एक्स्ट्रा आ गया होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसमें दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को हमें किस में कन्वर्ट करना है, कॉस की फॉर्म में। तो देखिए स्टूडेंट साइन का जो फॉर्मूला है वो यहां से लगा सकते हैं आप, साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू क्या का 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, यानी अगर यहाँ पर A की जगह थीटा है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर वाली संख्या तो सेम लिख देंगे हम 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे लिख देंगे इसमें साइन स्क्वायर A की जगह लिख देंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर A की जगह थीटा है यानी एंगल यहाँ पर थीटा लिया है। तो देखिए स्टूडेंट अब प्रूफ में ये तो आ ही रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर है 1 इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपनी तरफ से। ऐसा क्यों लिखा हमने, तो देखिए स्टूडेंट इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी दोनों पर स्क्वायर और बीच में माइनस है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस कर सकते हैं एक बार माइनस कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा इसे एक बार प्लस एक बार माइनस यानी 1 प्लस कॉस थीटा और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए स्टूडेंट 1 माइनस कॉस थीटा तो 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा एक बार, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर डबल है ना, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए स्टूडेंट यही प्रूफ करवा रहा था, ये आ गया हमारे RHS। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन 5 का सेकंड, कॉस A डिवाइड में 1 प्लस साइन A।
देखिए स्टूडेंट, अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है cos ए डिवाइड में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और डिवाइड में cos ए और इज इक्वल टू में प्रूव करना है इसका 2 sec ए। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें इससे ये प्रूव करके दिखाना है। तो ये होगी हमारी LHS, LHS से हमें क्या लाना है 2 sec ए यानी RHS लानी है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें हम LHS लेके चलेंगे, यानी ये है हमारी LHS, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं इसमें LHS। ठीक है स्टूडेंट, ये लिख दिया LHS। अब इसमें क्या ले लेंगे हम, इसका ये आंसर लाना है। ठीक है स्टूडेंट, सिद्ध करने वाले में ये खासियत होती है कि इसका आंसर पहले ही दे रखा होता है। तो अब इसमें ये इसका लासा ले लेंगे, तो लासा आएगा इसका 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। तो देखिए स्टूडेंट, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा कॉस ए बचेगा। कॉस ए का इंटू कॉस ए में करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए और प्लस कॉस ए तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए 2 बार है, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको तो सेम टू सेम लिख दो कॉस स्क्वायर ए और ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं इसको हम इस फॉर्मूला से खोल सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए और डिवाइड में 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। तो देखिए स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है। तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यानी इनको आगे पीछे हम लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए और डिवाइड में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए स्टूडेंट 1 प्लस 1 कितने हो गए 2 प्लस 2 साइन ए और डिवाइड में हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आप प्रूफ क्या करवा रहा है 2 sec ए। अब 2 sec ए प्रूफ करवाने के लिए इसमें से ऊपर क्या कॉमन ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने पर यहाँ पर क्या बचेगा 1, क्योंकि 2 का इंटू 1 में करेंगे तो 2 आएगा और जहां से भी 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन ए। 2 का इंटू साइन ए में करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन ए और ये बचा 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। तो देखिए स्टूडेंट 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा क्या 2 और डिवाइड में कॉस ए और 2 डिवाइड में कॉस ए। कॉस ए को क्या ऊपर ले जाके क्या लिख सकते हैं sec ए। तो देखिए स्टूडेंट कॉस ए का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन sec ए, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा sec ए हो जाएगा। तो ये कॉस को ऊपर ले जाके किसमें चेंज जाएगा 2 sec ए। यही हमें प्रूव करवाना था ये RHS। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन, तो देखिए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन है इसका tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा और ये प्लस कॉट थीटा और डिवाइड में 1 माइनस tan थीटा। और प्रूफ क्या करना है, इसका आंसर क्या लाना है, इसका आंसर लाना है हमें। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से, तो इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना इस साल की। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन में
हमने एक तरीका बताया था इन सवाल को सॉल्व करने का कि ज्यादातर क्वेश्चन को हम साइन कॉस में तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इसे भी हम साइन कॉस में कन्वर्ट करके तब इसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, देखो टेन के दो फॉर्मूले, एक तो ये है टेन इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, एक तो ये है टेन इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, और एक और है टेन इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट ए। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, तो हम इसमें ये वाला लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें अभी बताया था साइन और कॉस में तोड़ के करना है इस बार। तो हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम साइन थीटा और डिवाइड में कॉस थीटा, और इसके पूरे के डिवाइड में वन माइनस, ऐसे यहाँ पर कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, ये वाला नहीं लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और डिवाइड में साइन थीटा, और ये प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये साइन थीटा, और ये वन माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, यानी यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा और डिवाइड में कॉस थीटा। तो ऊपर तो सेम संख्या लिख देंगे, नीचे लासा ले लेंगे, इसका अलग लेंगे लासा, इसका अलग लेंगे। तो ऊपर जैसे है वैसे लिख दो साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा, और नीचे वाली संख्या का लासा लेंगे, नीचे वाली संख्या का लासा लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा साइन थीटा ही लासा आ जाएगा इसका, तो वन का इंटू साइन थीटा में करेंगे तो साइन थीटा ही, फिर माइनस कॉस थीटा, और ये प्लस ऐसे ऊपर वाली संख्या सेम टू सेम कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, ऐसे नीचे वाली संख्या का लासा लेंगे, नीचे वाली संख्या का लासा आ जाएगा कॉस थीटा। तो इसका लासा cos थीटा आने के बाद नीचे इसके वन मान के वन का इंटू कॉस, वन का डिवाइड cos थीटा में करेंगे तो cos थीटा बढ़ जाएगा, cos थीटा को ऊपर इंटू वन में कर देंगे तो cos थीटा आ जाएगा, तो ये माइनस के साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए cos से cos में डिवाइड देंगे तो वन बार जाएगा, और वन का इंटू साइन में करेंगे तो साइन ही आ जाएगा। अब ये ऊपर वाली संख्या सेम टू सेम और नीचे वाली संख्या ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, यानी साइन का इंटू साइन में हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और इस वाली संख्या का इंटू इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में आ जाएगा कॉस थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये प्लस ऐसे इधर ये संख्या उधर जाके पलट जाएगी, यानी कॉस का इंटू कॉस में कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे बच जाएगा साइन थीटा और ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका दोनों को लासा ले लेंगे एक साथ। देखिए स्टूडेंट, दोनों को लासा लेने पर ये संख्या और ये संख्या दिखने में एक जैसी लग रही है लेकिन है नहीं है। अब इन दोनों को हम एक जैसा बना सकते हैं, कब, जब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये साइन किसका हो जाएगा, प्लस का, और कॉस हो जाएगा माइनस का, माइनस कॉमन लेने पर। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे भी साइन प्लस का और कॉस माइनस का, तो ये दोनों संख्या सेम हो जाएंगी। तो लासा का मतलब क्या होता है, जो दो संख्या एक जैसी हो तो उसमें से एक ही संख्या लेते हैं। तो इसमें ऊपर वाली संख्या तो सेम टू सेम साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड में साइन थीटा और ब्रैकेट पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसमें। अब दोनों का क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी लासापा हिंदी में, तो इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों अलग अलग है तो दोनों लिख लेंगे, और ये दोनों संख्या सेम है, सेम होती है तो उसमें तो सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। तो इसका जो लासा आएगा ये आएगा ओवरऑल। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका डिवाइड इसमें देंगे, फिर इसका डिवाइड पूरे का इसमें देंगे। तो अब इसका पहले इसमें से डिवाइड दे दो, तो cos से cos कैंसिल, और sin थीटा माइनस cos थीटा तो sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल, बचेगा क्या, sin थीटा को ऊपर sin थीटा में इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा sin का q थीटा, फिर बीच में माइनस ऐसी। अब इसका डिवाइड इसमें देंगे तो ये दोनों संख्या कैंसिल हो जाएंगे, एक जैसी संख्या, बचेगा क्या, cos थीटा का इंटू cos थीटा में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, cos क्या q थीटा, जो कि स्क्वायर तो पहले से है ही है। अब देखिए स्टूडेंट,
प्रूफ क्या करवा रहा है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो अब इसमें हम a का क्यूब माइनस b का क्यूब, यानी a का क्यूब माइनस b का क्यूब इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो ऊपर तो प्लस है और नीचे माइनस है, तो हम माइनस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब फॉर्मूला क्या है, a माइनस b, a माइनस b, यानी ये जो नीचे वाला साइन है वो लेना है। फिर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये फिर प्लस ए बी, ठीक है स्टूडेंट। और ये माइनस किसके लिए, ऊपर वाला प्लस होता है तब माइनस आता है इधर। तो अब हम माइनस वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसे हम मिटा दे रहे हैं। अब जहां से ये फॉर्मूला लग जाएगा, a का क्यू माइनस b का क्यू यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, a माइनस b। फिर आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर जहां माइनस होता है यहाँ पर क्या आएगा, प्लस, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिवाइड में इसको अच्छी तरह से लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया इसका a का क्यूब माइनस b का क्यूब, और नीचे वाली संख्या सेम टू सेम, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब इसमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसकी वैल्यू होती है 1। कब 1 होती है इसकी वैल्यू, जब दोनों नंबर स्क्वायर हो और एंगल सेम हो और बीच में प्लस का साइन हो। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिवाइड में क्या बचा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका डिवाइड इसमें अलग देंगे, इसका डिवाइड इसमें अलग देंगे। तो इसका डिवाइड इसमें अलग देने पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का उल्टा होता है, यानी सेक थीटा इंटू, और इसको साइन को भी ऊपर ले जाके किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक थीटा, और प्लस इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी कॉस से कॉस और साइन से साइन कैंसिल हो गया, बचा क्या 1। तो ये प्रूफ करवा रहा था, तो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं हम, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही हमें प्रूफ करवा रहा था इसमें, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 5th का 4 5th का 4 है, 1 प्लस सेक ए और डिवाइड में सेक ए प्लस नहीं है यहाँ पर है इक्वल साइन स्क्वायर ए और डिवाइड में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है स्टूडेंट। यानी हमारे ताई इससे ये प्रूव करना है, आप इससे ये भी प्रूव कर सकते हैं, इससे ये भी प्रूव कर सकते हैं। तो मैं ज्यादातर क्वेश्चन LHS से RHS लाके दिखा रहा हूं इसमें। तो हम LHS लेके चलेंगे और RHS लाके दिखा देंगे इसमें। तो देखिए स्टूडेंट, सेक को क्या ले सकते हैं हम, 1 अपॉन कॉस ए, तो इसको लिख दो हम 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और डिवाइड में 1 प्लस मतलब 1 अपॉन कॉस ए।
तो ऊपर का लासा ले लेंगे और नीचे वाली संख्या सेम टू सेम लिख देंगे। तो ऊपर का लासा लेने पे क्या आ जाएगा, ऊपर जो लासा आएगा वो क्या आएगा, कॉस ए ही लासा आएगा। तो ये आ जाएगा कॉस ए का इंटू 1 में कर देंगे, आ जाएगा कॉस ए और प्लस के 1 और डिवाइड में पूरे के नीचे जो डिवाइड वाला साइन है तो आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए। तो कॉस ए तो कॉन्सेकेंसेंट, तो ये बचेगा, इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉस ए और डिवाइड में 1। तो देखिए स्टूडेंट अब इसमें प्रूफ क्या करवा रहा है, तो यहाँ पर नीचे क्या आ रहा है 1 माइनस कॉस ए और नीचे क्या है यहाँ पर 1। तो हम 1 माइनस कॉस ए बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का हम कंजुगेट ले लेंगे। कंजुगेट क्या होता है स्टूडेंट, तो ये प्लस का साइन है तो हम माइनस के मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर माइनस का होता है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, बीच में प्लस आ जाता है। तो अब ऊपर इंटू करा तो नीचे भी माइनस का इंटू करेंगे, क्योंकि आपस में ये कैंसिल होकर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो अब 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए दोनों संख्या एक जैसी है, कहने का मतलब एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो आप हम बता ही चुके हैं इसमें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी, इस वाले फॉर्मूले से। यानी हम इसको हम ये लिख सकते हैं, तो अब इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम 1 पे स्क्वायर अलग लगा दो और कॉस पे स्क्वायर अलग लगा दो और बीच में माइनस लगा दो, ठीक है स्टूडेंट। तो अब 1 का इंटू 1 माइनस कॉस में करेंगे तो 1 माइनस कॉस ही आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए और डिवाइड में 1 माइनस कॉस ए। ये हो गया हमारा RHS, ये प्रूफ करवा टेस्ट, ठीक है स्टूडेंट। ये है 5th का 4th। अब देखिए स्टूडेंट 5th का 5th, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसे कराते हैं। देखिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.4 का 5 का 5 क्वेश्चन। तो इसमें दे रखा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और डिवाइड में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस के 1 इज इक्वल टू कितना दे रखा, कोसेक ए प्लस कॉट ए। यानी हमें इससे ये प्रूव करना है, यानी हम LHS को लेके चलेंगे और RHS प्रूव करके दिखा देंगे इसमें। तो देखिए स्टूडेंट स्पीड से करते हैं इसमें। तो हम कोशिश ये करेंगे इसका मतलब कंजुगेट ले लेंगे हर का। तो ये संख्या सेम टू सेम कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस का 1 और डिवाइड में कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस का 1। इसका कंजुगेट लेंगे तो ये इसका कंजुगेट कितना आएगा, कॉस ए प्लस साइन ए और प्लस का 1 इसका कंजुगेट। ऐसे नीचे कॉस ए प्लस साइन ए और ये प्लस का 1 इसका कंजुगेट, ठीक है स्टूडेंट। अब ऊपर का ऊपर इंटू कर देंगे और नीचे का नीचे इंटू कर देंगे, यानी कॉस का इंटू पहले तीनों में करेंगे, फिर साइन का इंटू तीनों में करेंगे, फिर 1 का इंटू इन तीनों में करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए कॉस ए का इंटू कॉस ए में करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस ए का इंटू साइन में करेंगे तो आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब कॉस ए का इंटू 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का कॉस ए। ऐसे साइन का इंटू कॉस में करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का साइन ए इंटू कॉस ए। ऐसे साइन ए का साइन में करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर ए और प्लस का साइन ए। फिर 1 का इंटू तीनों में करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए और ये प्लस का 1, ठीक है स्टूडेंट। अब ऐसे ही नीचे वाली संख्या का इन तीनों से इंटू कर देंगे, यानी कॉस का इंटू तीनों से करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए कॉस ए इंटू साइन ए, फिर आ जाएगा कॉस ए प्लस का। ऐसे साइन का इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का साइन ए इंटू कॉस ए, फिर साइन का इंटू साइन में करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, फिर साइन का इंटू 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का साइन ए, फिर माइनस का 1 का इंटू करेंगे तो माइनस का कॉस ए
और ये माइनस का साइन ए और ये माइनस का 1। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अब इसमें जो संख्या कट रही है इससे और इससे काट सकते हैं आप। ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की है, तो आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। फिर ये कॉस ए और ये कॉस ए, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, यानी प्लस हो जाएंगे। तो ये देखिए कॉस स्क्वायर है और माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसे जैसे वैसे ही लिख दो। पहले कॉस स्क्वायर है और माइनस साइन स्क्वायर है। फिर ये कॉस ए और ये कॉस ए, कितना हो जाएगा 2 कॉस ए। फिर यहाँ पर साइन हमने पहले लिख ही लिया। अब ये साइन ए और प्लस साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन ए, माइनस का साइन ए आएगा यहाँ पर, ये माइनस का साइन ए बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर ये साइन थे साइन कैंसिल हो जाएगा ये। अब लास्ट में कितना बचा, सिर्फ 1 बचेगा। जैसे डिवाइड में जो संख्या कट रही है वो काट दो। कॉस ए थे, ये वाला कॉस ए कट जाएगा, साइन ए थे, ये वाला साइन ए कैंसिल हो जाएगा। अभी कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1, और फिर कॉस ए और इंटू साइन ए कॉस ए, तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन ए, जो कि दोनों प्लस की संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, आगे पीछे है बस। लास्ट में कितना है, माइनस का 1। तो देखिए स्टूडेंट, नीचे तो कुछ नहीं बचा इसमें, और ऊपर जो संख्या कट गई वो कट गई। ठीक है स्टूडेंट, सब लिख दिया हमने। अब यहाँ पर 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। अब इस वाले 1 को इस साइन के साथ रख देंगे हम, इस वाले 1 को इस साइन के साथ रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और ये प्लस के 2 कॉस ए, और डिवाइड में 2 कॉस ए इंटू साइन ए। तो देखिए स्टूडेंट, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है कॉस स्क्वायर है, और ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर है और प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस 2 कॉस ए, और डिवाइड में 2 कॉस ए इंटू साइन ए। कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और डिवाइड में 2 कॉस ए इंटू साइन। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें ऊपर कॉमन आ रहा है 2 कॉस ए, तो 2 कॉस ए कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा कॉस ए और प्लस का 1, ऐसे डिवाइड में 2 कॉस ए और इंटू साइन ए। तो देखिए स्टूडेंट, 2 कॉस ए थे, 2 कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बचेगा। साइन ए का डिवाइड अलग अलग दे देंगे इसमें, साइन ए का डिवाइड पहले कॉस में देंगे, तो ये आ जाएगा कॉस ए और डिवाइड में साइन ए और प्लस साइन ही तो बचा यहाँ पर, तो साइन का डिवाइड कॉस में दे दिया, तो कॉस अपॉन साइन और फिर 1 अपॉन साइन। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट ए और प्लस कोसेक ए। तो देखिए स्टूडेंट, यही प्रूव करवा रहा था इसमें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए, यही प्रूव करवा रहा था इसमें। ये हो गया हमारा RHS। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, 5th का 6 क्वेश्चन है। ये नीचे वाली संख्या का हम ले लेंगे इसमें कंजुगेट, इसमें LHS लेके चलेंगे, LHS से RHS लाके दिखा देंगे इसमें। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए का कंजुगेट ले लेंगे 1 प्लस साइन ए, तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए और डिवाइड में 1 माइनस साइन ए। अब इसका कंजुगेट क्या होगा 1 प्लस साइन ए, यानी माइनस वाली संख्या के नीचे वाली संख्या का कंजुगेट ले रहे हैं। 1 माइनस साइन ए का उल्टा क्या आ जाएगा, मतलब कंजुगेट क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है स्टूडेंट, अब दोनों 1 प्लस साइन है और ये भी 1 प्लस साइन है, और किस में इनटू में, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और पूरे पे क्या है रूट है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही रहता है, तो हम इस स्क्वायर को हटा सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए के। तो ऊपर वाली संख्या को तो सेम टू सेम 1 प्लस साइन ए और डिवाइड में कॉस ए,
इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर, और ये पूरे पे क्या है रूट। तो दोनों का स्क्वायर से रूट कट जाएगा दोनों से, तो ऊपर क्या बचेगा ये 1 प्लस साइन ए और नीचे कॉस ए। अब कॉस ए का 1 में डिवाइड देंगे, कॉस ए का साइन ए में डिवाइड देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस ए और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए ये होता है हमारा टेन ए। तो देखिए स्टूडेंट यही प्रूव करवा रहा था, इसी को हम क्या लिख देंगे हम आर एच एस। हम एल एच एस लेके चले, ये साइड हम लेके चल रहे हैं, इसको सॉल्व करके ये साइड वाली संख्या आ जाती है यानी आर एच एस आ जाती है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब इसका 7 क्वेश्चन, इससे हमें ये प्रूव करना है, यानी हम इसको एलएचएस लेके चलेंगे, यानी हम लेके चल रहे हैं कि ये एलएचएस है, ठीक है स्टूडेंट। ये हम मान के चल रहे हैं ये एलएचएस है, ये एलएचएस है। एलएचएस से हमें इसका आंसर लाना है टेन थीटा यानी आरएचएस। तो अब इसमें ऊपर से इसमें साइन थीटा कॉमन है, तो इसमें साइन थीटा कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस और यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे नीचे कॉस थीटा कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट हमें क्या लाना है टेन थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी ये दोनों ब्रैकेट हट जाए, अगर ये छुपा लें हम तो ये साइन अपॉन कॉस आ जाएगा, बच जाएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा। कहने का मतलब ये है हम ये दोनों ब्रैकेट कटने चाहिए एक तरह से। अब हम इन दोनों ब्रैकेट को कब काट सकते हैं, जब ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हों, लेकिन ये दोनों क्या है अलग अलग है। तो अब इन दोनों को एक जैसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा और डिवाइड में कॉस थीटा जैसा है वैसे रहने दो। या तो हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो या कॉस को साइन में कॉस कन्वर्ट कर दो। तो हम ऊपर वाली संख्या को तो सेम टू सेम लिख रहे हैं, यानी हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देंगे, एक ही बात है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम इसे लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर, एक होकर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ब्रैकेट से बाहर फिर -1 और ये पूरा ब्रैकेट ऊपर, ठीक है स्टूडेंट। अब 2 का इंटू 1 में करेंगे, फिर 2 का इंटू साइन में करेंगे, तो ये कैसे हो गया, यहाँ पर ए एंगल है तो यहाँ पर भी थीटा एंगल ही आएगा, तो यहाँ पर भी ये थीटा ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब 2 का इंटू दोनों में करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर था साइन थीटा और डिवाइड में कॉस थीटा, और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में 2 का इंटू 1 में करेंगे तो ये 2 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। देखिए स्टूडेंट अब 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 1। तो अब इसको ऊपर वाली संख्या को तो सेम टू सेम लिख दो, साइन थीटा फिर 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही डिवाइड में क्या बचेगा कॉस थीटा, और ये ब्रैकेट में 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा, और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए स्टूडेंट ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे बन गए, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, ये टेन थीटा के इक्वल होता है। तो यही हमें प्रूव करना था इसमें आरएचएस, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका लास्ट के 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, इसे और सॉल्व कराते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट 8 वाला क्वेश्चन। अब इसमें साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये हो जाएगा हमारा 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, ठीक है स्टूडेंट। और प्लस ऐसे ही आप यहाँ पे a प्लस बी का ब्रैकेट यहाँ पे खोल देंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है स्टूडेंट। साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, ठीक है स्टूडेंट।
अब ये कोसेक स्क्वायर ए और इसका आंसर कितना आ रहा है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हमें टेन और कॉट की फॉर्म में आंसर लाना है। तो हम इस कोसेक को क्या लिख सकते हैं, हम कोसेक का एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है स्टूडेंट। और प्लस देखिए स्टूडेंट साइन से ये कोसेक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि साइन और कोसेक आपस में एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। यानी कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन लिखेंगे। तो 1 अपॉन साइन, तो यानी साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1 इनका इंटू 2 में करेंगे तो कितना बचेगा, ये 2 ही तो बचेगा। तो हम डायरेक्ट 2 लिख दे रहे हैं इसमें। अब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये 1 हो चुका है पहले ही। अब कोसेक को हमने क्या लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और ऐसे सेक को क्या लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ऐसे प्लस कॉस से ये सेक कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। ये 1 प्लस 1 कितना होगा 2 प्लस 2 कितना होगा 4, और ये 1 कितना हो गया 5 और 2 7 प्लस अब आंसर कितना आ रहा है 10 स्क्वायर है और प्लस कॉट स्क्वायर है। यही प्रूव करना था इसमें। अब इसका 9th क्वेश्चन, है इसका कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए और ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए, और ब्रैकेट से बाहर 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें हमें इससे ये प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट कोसेक को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं और फिर माइनस के साइन ए। ऐसे यहाँ पर 1 अपॉन कॉस ए और माइनस का कॉस ए, क्योंकि कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन और सेक का उल्टा होता है कॉस। और तो यहाँ पर लासा कितना आ जाएगा, यहाँ पर लासा आ जाएगा साइन ए, साइन ए लासा आ जाएगा, तो यानी साइन का साइन में इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इधर कॉस ए लासा आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है स्टूडेंट। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए और डिवाइड में साइन ए, और ब्रैकेट का क्या मतलब होता है इसमें इंटू, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा साइन स्क्वायर ए और डिवाइड में कॉस ए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कितना बचा, ऊपर बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है स्टूडेंट। ये आ गया हमारे LHS, ये हमने अलग से निकाल लिया, हमने LHS अलग निकाल लिया सॉल्व करिए, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें RHS को अलग सॉल्व करेंगे, यानी हमने अभी तक बताया था LHS से RHS लाना, RHS से LHS भी ला सकते हैं। अब हम बाई चांस दिक्कत आ रही हो सवाल में तो हम क्या करेंगे LHS को अलग सॉल्व कर लेंगे और RHS को अलग सॉल्व करेंगे, दोनों का आंसर सेम हो जाएगा, उससे भी प्रूफ हो सकता है। इसके 3 तरीका है प्रूफ करने के, ठीक है स्टूडेंट। यानी हम LHS से RHS ला के दिखा दो या RHS से LHS ला के दिखा दो, या बाई चांस दोनों सॉल्व ना हो रही हो तो हम LHS को अलग सॉल्व करेंगे और RHS अलग सॉल्व करेंगे, दोनों का आंसर सेम ला के दिखा देंगे, उससे ये दोनों प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने LHS को अलग सॉल्व कर लिया और इधर RHS को अलग सॉल्व कर ले रहे हैं, और दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ये है हमारी RHS 1 प्लस टेन है और ये कॉट है, तो 1 और ये टेन ए को क्या लिख सकते हैं हम साइन ए अपॉन कॉस ए, और प्लस कॉट ए को लिख सकते हैं हम कॉस ए अपॉन साइन ए। तो इसका लासा कितना आ जाएगा, इसका लासा आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है स्टूडेंट। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन, साइन का इंटू साइन में करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और प्लस ऐसे साइन से साइन कैंसिल होकर क्या बचेगा कॉस, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बचेगा ऊपर 1 और नीचे इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और बचेगा क्या कॉस ए इंटू साइन ए। अब ये संख्या ऐसे जाकर और ऊपर की साइड पलट जाएगी,
यानी इसका इंटू किस में हो जाएगा, 1 में हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना, cos A इंटू sin A। तो देखिए स्टूडेंट, LHS की वैल्यू भी हमारी cos A इंटू sin A आई और RHS की वैल्यू भी cos A इंटू sin A आई। इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया, LHS और RHS की वैल्यू दोनों की सेम है, यही प्रूव करना था इसमें। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है। 9 और ये 10, चलो मैं यहाँ पे मिटा ही दे रहा हूँ इसका। एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया है। वन प्लस टेन स्क्वायर और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है इसमें, 10 स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमें इससे ये प्रूव करके दिखाना है। तो आपको पता ही होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है, हम LHS लेके चल रहे हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट, अब सेक नीचे आके किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और साइन ऊपर जाकर कोसेक ऊपर जाके साइन में चेंज हो जाएगा। तो हम इसको लिख के लिख सकते हैं, कोसेक ऊपर जाके ये किस में चेंज हो गया, साइन में, यानी इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर, और ये कॉस सेक नीचे आके कॉस में चेंज होगा, यानी कॉस स्क्वायर है। तो ये साइन अपॉन कॉस का होता है 10 स्क्वायर है, यही प्रूव करना है इसमें। ठीक है स्टूडेंट, ये होगी आपकी एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट, इसमें ये एक्सरसाइज थी जो थोड़ी सी बच्चों को हार्ड लगती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्लास में हम क्रम से चैप्टर बाय चैप्टर क्लास 10th के स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद।